जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रेस नोटिस है। इस नोटिस को जरूर आप समझें। सभी के लिए ये नोटिस बहुत ही ज़रूरी है। एक नोटिस आया था 13/1/2022 को, यानी कि 13 तारीख जनवरी 2022 में एक नोटिस आया था। उस नोटिस को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी लगातार टेंशन में थे और उसी का इस नोटिस में समाधान मिलेगा। क्या है, कैसे है, संपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बता दें ये क्या है, कैसे है, किनके लिए है, देखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग प्रेस नोटिस। यदि आप सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2060 7 सह पठित पत्रांक 5/2/4 यानी कि 524 दिनांक 13/1/2022। 524 कब निकला था? तो दिनांक 13/1/2022 द्वारा निर्धारित बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अवसर की सीमा को युक्त बताते हुए निम्न निर्णय लिया गया है। सबसे पहले बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको बिहार सरकार में या किसी भी सरकार में, लेकिन ये बिहार सरकार के लिए है। आप कोई ग्रुप डी में चले गए या कोई अन्य पोस्ट पर चले गए, अब आप बीपीएससी में जाना चाहते हैं, अब आप सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं या उससे बेहतरीन किसी भी एग्जाम में जाना चाहते हैं, किसी भी पद पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं, एक बार नोटिस आया था वह 13/1/2022 को कि जो भी सरकारी सेवक हैं उनका अधिकतम कितना बार प्रयोग करेंगे, 2 बार 3 बार ये दिया गया था। लेकिन अब देखिए उसमें क्या संशोधन हुआ है, क्या हुआ है, संपूर्ण जानकारी यहाँ से मिलेगा। दिया गया है, निर्णय लिया गया है निम्नवत। देखिए, 1 नंबर में यानी कि क में, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत, यानी कि आप सेवा में आ गए, उसकी पूरी सेवा अवधि में, यानी जितने सेवा अवधि का क्षेत्र होगा उस पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग में, यानी कि पहले क्या था केवल एक आयोग में, लेकिन नहीं, अब प्रत्येक आयोग में, बिहार लोक सेवा आयोग हो या बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो आदि, माने और भी जितने भी आयोग हैं उन सभी में फिर लिखा गया द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। यानी कि आपको, यदि आप सरकारी सेवक बन गए हैं तो आप यदि एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, वह बीपीएससी का हो या बीएसएससी का हो या किसी भी एग्ज़ाम का हो जो बिहार सरकार के द्वारा फॉर्म निकाला जाता है, यानी बिहार के भिन्न भिन्न आयोग के द्वारा फॉर्म निकाला जाता है, उसमें अलग अलग अधिकतम आप कुल 5 अवसर ही आपको अनुमान्य होंगे। इससे ज़्यादा अवसर आपको नहीं मिलेगा। पहले क्या था, पहले ये था 3 ही अवसर था, लेकिन अब 5 अवसर दे दिया गया है। पहले क्या था, सभी को मिलाकर था, अब अलग अलग है। तो आप देखेंगे क्या है। उसके बाद ग में क्या कह रहा है, उपयुक्त निर्धारण, यानी जो आपको 5 मिला है, उपयुक्त 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से आरंभ होगी। यानी कि आप पहले सरकारी सेवक हैं, पहले कई एक बार एग्जाम दे दिए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जब ये संकल्प निकाला गया उस डेट से, यानी कि 22 से आपका काउंट होगा कि आप 5 बार दिए कि 3 बार दिए कि 2 बार दिए कि 10 बार दिए, ये काउंट आपका अब से होगा। उपयुक्त निर्धारण 05 यानी 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्धारण होने की तिथि के बाद से आरंभ होगी। पूर्व में उपयोग किए लिए गए अवसरों की तदर्थ उपयोगिता की जाएगी, यानी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके आप किए हैं तो उससे नहीं किया जाएगा, इस बात को समझे। देखिए, अब बिहार ग में क्या दे रहा है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्णतः अनुमान्य होगी, परंतु उक्त आयु की सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जबकि उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। अब देखिए, कहना क्या है कि ये नहीं कि आप मान लीजिए आज 5 बार मौका प्रयोग कर लिए, आप कहीं सरकारी सेवक हैं बिहार में, और उसके बाद अभी आपका बच रहा है एज, तो आप सोचिए कि फिर से करें, तो वो नहीं होगा। केवल वही छूट एज दिया जाएगा जब तक कि आप 5 चांस प्रयोग कर लें। तो वैसे सरकारी सेवक इस बात को जरूर समझेंगे कि आपका यदि
पूर्ण तैयारी है, मजबूत तैयारी है, तभी उपयोग करें। आपका तैयारी का काउंट किया जाएगा। आपको अलग अलग ये टाइम मिलेंगे, तो आप यहाँ से देखें, समझें और समझने का प्रयास करें। इसके बावजूद भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि आप क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्विज से जुड़ सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम चलता है, आप आकर जुड़ सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, आप सबके लिए है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब यहाँ पे हम जय हिंद, जय भारत, जय युवा।